नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना। मैंने आप लोगों के अनुरोध पर व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा। जो भी कोई व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में दे रहा है, आपने अगर उस पर कांटेक्ट कर लिया, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो प्लीज़ उस नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं वीडियो की। कर्म फल दाता, न्याय के देवता शनिदेव 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में ही 29 मार्च 2025 तक गोचर करेंगे। तो शनि के इस राशि परिवर्तन का अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करने का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में शनिदेव शश महापुरुष राजयोग बनाने जा रहे हैं, जो कि पूरे 30 वर्ष के बाद आपकी कुंडली में बनने जा रहा है और लगातार 2.5 वर्ष तक बनेगा। तो इस अवसर का आपको लाभ उठाना है पूरी तरह से। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं और शुक्र शनिदेव के प्रबल मित्र हैं। वृषभ राशि के जातकों पर शनिदेव का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है और 17 जनवरी को शनिदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपकी कुंडली में दशम भाव में गोचर करेंगे, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और यहां पर शनिदेव शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, जो अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चर्चा करूंगा पिछले 2.5 वर्ष आपके जीवन में कैसे गुजरे होंगे, जब शनिदेव का गोचर मकर राशि में था और आपकी कुंडली के भाग्य भाव में शनिदेव गोचर कर रहे थे। देखिए, मकर राशि शनिदेव की साधारण राशि है और मकर राशि में शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। भाग्य भाव में शनिदेव का गोचर और शनिदेव कारक हैं चीज़ों को डिले करने के। शनिदेव मंद गति से गतिमान होते हैं। किसी भी एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। तो चूंकि शनिदेव कार्यों को डिले कर देते हैं, तो भाग्य को भी मंद कर दिया, भाग्य को भी स्लो कर दिया, यानी भाग्य का आपको फुल सपोर्ट नहीं मिला होगा। अब शनि तो परिश्रम के कारक होते हैं। परिश्रम तो आपने बहुत किया होगा, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। और जब भाग्य ने साथ नहीं दिया तो आपके कार्य अधूरे रह गए होंगे, कार्य पूरे नहीं हो पाए होंगे, विघ्न बाधाएं आई होंगी, कार्यों में रुकावट आई होगी और अंततोगत्वा ये स्थिति भी बनी होगी कि परेशान होकर के आपने काम को बंद कर दिया होगा, काम छोड़ दिया होगा या कोई परिवर्तन कर लिया होगा। छठे भाव में, नवम भाव में गोचर करते हुए शनिदेव की दृष्टि
पराक्रम भाव पर पड़ी तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस में कमी आई, कार्य करने की क्षमता में कमी आई। और चूंकि शनिदेव की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी, तीसरी दृष्टि, 11वां भाव जो होता है वो हर तरह के लाभ का होता है। धन का लाभ, शिक्षा का लाभ, संतान का लाभ, आपके सोशल सर्कल का, आपके नेटवर्क का, आपके फ्रेंड सर्कल से मिलने वाला जो लाभ, उनमें कमी आई। सबसे बड़ी बात तो ये कि धन की प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आई होंगी। शनि होते हैं कंस्ट्रक्शन के कारक, निर्माण के कारक होते हैं। और आपने आपने कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिया, कोई टेंडर लिया, आपने कोई काम आपने किया, सड़क बनाई, पुल का निर्माण किया, कोई बिल्डिंग तैयार की, काम तो कर दिया आपने, लेकिन पैसा आपका फंस गया। ये चीज़ें होती हैं जब भाग्य साथ नहीं देता। और इन 2.5 वर्षों में बीच बीच में शनिदेव वक्री भी हुए होंगे। और जब शनिदेव वक्री हुए होते हैं तो और भी समस्याएं आती हैं जीवन में, खास करके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। चूंकि शनिदेव की दशम दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ी, जहां से रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है, तो आपको शनिजन्य रोगों से भी जूझना पड़ा होगा। आर्थराइटिस की समस्या, जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, साइटिका पेन, इस तरह की समस्याओं ने आपको ज़्यादा परेशान किया होगा। और बहुत सारा पैसा आपका अस्पताल या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी खराब हुआ होगा। और हो सकता है कि काम धंधा भी सही नहीं चला, पैसे भी अवरुद्ध हो गए, आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो, और बिला वजह की शत्रुता भी लोगों से बढ़ी हो, ऐसा भी आपके साथ हुआ होगा। हालांकि ये सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी, इवन प्रत्यंतर दशा भी गतिमान थी, तो इस तरह का कष्ट जरूर झेलना पड़ा होगा। क्योंकि शनि का नाम ही है कष्ट। शनि का मतलब है पीड़ा, मिजरी, ग्रीवियंसेस। तो पीड़ा आपको मिली होगी। और इससे हट करके भी आपके जीवन में पिछले 2.5 वर्षों में जो भी अनुभव आपने किया हो अपने जीवन में, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को भी और आपके मित्रों को भी शनि के प्रभाव के बारे में जानकारी हो सके, और शनि का उपाय करके वो भी अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से बचें और अपने जीवन को खुशहाली के रास्ते पर ले जाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि 17 जनवरी से क्या क्या परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे। 17 जनवरी को शनिदेव राशि परिवर्तन करके जैसे ही कुंभ राशि में गोचर करेंगे, आपकी कुंडली में शश राजयोग का निर्माण हो जाएगा। शश राजयोग क्या होता है? जब शनिदेव का गोचर अपनी स्वराशि या उच्च की राशि में होता है, यानी कि मकर राशि में या कुंभ राशि में या तुला राशि में, और केंद्र के भाव में हो, तो शश राजयोग बनता है। अब ये दशम भाव केंद्र का भाव है और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, तो शश राजयोग बन गया। जिन जातकों की कुंडली में शश राजयोग बनता है,
ऐसे जातकों को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। शनिदेव जब शश राजयोग का निर्माण करते हैं तो जातक को उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान करते हैं। स्वभाव आपका अत्यंत परिश्रमी होगा और चूंकि शनि अष्टम के कारक होते हैं, अष्टम क्या होता है? अष्टम भाव होता है गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों का। किसी बात के पूर्ण और सटीक विश्लेषण करने की क्षमता आपके भीतर आ जाती है। छिपे हुए रहस्यों को जानने की अद्भुत क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाती है शश राजयोग के बनने पर। शश योग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होता है। आप जो भी कार्य कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, शिक्षण कार्य या फिर आप कारपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देता है शश राजयोग। ये राजयोग अगर आपकी कुंडली में बना हुआ है, जन्म कुंडली में, और आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो ये राजयोग आपको जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी बना सकता है, अभियंता बना सकता है, जज, वकील और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद देने वाला होता है शश राजयोग। शनि कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं, निर्माण के कारक होते हैं। भूमि भवन संबंधी कार्यों में आपको सफलता देने वाला होगा ये योग। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं आप, रियल इस्टेट से आप जुड़े हुए हैं या कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं या फिर माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, गैस से जुड़े हुए हैं, केमिकल प्रोडक्ट और मेडिसिन्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, या आपकी कोई फार्मा कंपनी है, आप डॉक्टर हैं, आप सर्जन हैं, या फिर आप पुरातत्व, रक्षा अनुसंधान, ज्योतिष या रिसर्च से जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में सफलता और लाभ देने वाला होता है ये राजयोग। और आपके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, तो इस राजयोग के बनने पर आपके कला के क्षेत्र में भी आप बहुत ऊंचाइयों को स्पर्श करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि एक से अधिक व्यवसाय से आप धन अर्जित करेंगे। ये राजयोग उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु, योगाचार्य, वक्ता, कथाकार, ज्योतिषाचार्य बनाता है। धन, संपत्ति, समृद्धि, प्रसिद्धि आपको अनायास ही प्राप्त होती है। जिन जातकों की कुंडली में शश योग बनता है वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं। राजनीति के क्षेत्र में विधायक, सांसद, मंत्री, विदेश सेवा से जुड़े हुए उच्च पदस्थ अधिकारी, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब शश योग के कारण बनते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की दृष्टियों के बारे में। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव पर और 21 अप्रैल को देवगुरु भी विदेश भाव में 12वें भाव में आ जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर शनिदेव और देवगुरु किसी एक भाव को प्रभावित करें तो उस भाव से संबंधित फल प्राप्त होते हैं। 21 अप्रैल के बाद शनि और गुरु दोनों ही 12वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। विदेश जाने के प्रबल योग बनेंगे। चूँकि पंचम भाव जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है उसके स्वामी हैं बुध, जो शनि के मित्र हैं। शनि स्वयं नवम भाव के स्वामी हैं जहाँ से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए प्रबल योग बनेगा 1 वर्ष तक।
21 अप्रैल से अगले 1 वर्ष तक शनि की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर और गुरु भी 12वें भाव में रहेंगे। तो आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र कला के कारक हैं। आप कला के क्षेत्र में संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य, लेखन, गायन, वादन, किसी भी क्षेत्र में विदेश जाकर अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको धन तो प्राप्त होगा ही, यश और प्रसिद्धि भी आपको प्राप्त होगी। 12वां भाव धर्म और अध्यात्म का होता है और 12वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु का गोचर है। यहाँ पर आप जितना अधिक धर्म और अध्यात्म से जुड़ेंगे उतना ही आप पर ईश्वर की कृपा बरसेगी। जीवन में कोई भी समस्या है, शनि और गुरु दोनों ही मिलकर के समाप्त कर देते हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि क्या चाहते हैं? शनि चाहते हैं कि आप किसी भी गरीब, लाचार, दिव्यांग, असहाय व्यक्ति का अपमान ना करें, गरीबों की मदद करें। आप कहीं किसी कुष्ठ आश्रम में जाइए, वृद्धाश्रम में जाइए, अनाथालय में जाइए, अस्पताल में जाइए, यथाशक्ति उनकी मदद कीजिए। मदद नहीं कर सकते हैं, आप कुछ समय दीजिए उनको, उनके पीड़ाओं को महसूस कीजिए। इतना ही करेंगे तो शनि और गुरु की बहुत बड़ी कृपा आप पर होगी। 12वां भाव खर्चों का भी होता है। अब ये खर्चे आपके लिए अच्छे कार्यों पर होंगे। फिजूल खर्ची जो अभी तक हो रही थी वो बंद हो जाएगी, क्योंकि बुध धन भाव के स्वामी हैं, शनि के मित्र हैं, तो धन का संचय भी होगा। जो खर्च आपका होगा वो होगा अच्छे कार्यों पर, बच्चों के शादी ब्याह पर, बच्चों की उच्च शिक्षा पर, और या फिर धार्मिक और मांगलिक कार्यों पर, दान पुण्य में, अच्छे कार्यों में आपका पैसा खर्च होगा। पैसा आपका बर्बाद नहीं होगा। और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जहाँ से भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन का विचार किया जाता है। आप नोट कर लीजिए, आज की डेट नोट कर लीजिए और 2.5 वर्ष का टाइम पीरियड नोट कर लीजिए। इन 2.5 वर्षों में आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्लाट खरीदेंगे, मकान बना सकते हैं, बना बनाया मकान खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर परचेज कर सकते हैं। ये सारी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। क्यों? वजह आप समझें। वजह यह है कि चतुर्थ भाव पर भी देवगुरु की पंचम दृष्टि और शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी, तो चतुर्थ भाव से भी संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। और चतुर्थ भाव तो भौतिक सुखों का होता है और शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं, कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, निर्माण के कारक हैं। आप अपना मकान बना सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, प्लाट खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। ये घटनाएं घटित होंगी आने वाले 2.5 वर्षों में। आगे मैं आपको ये भी बताता रहूँगा, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो कौन सा शुभ समय आएगा जब आप वाहन खरीदेंगे, जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, इसके बारे में भी मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा, शुभ योगों के बारे में, शुभ समय के बारे में। लेकिन इतना तो तय है कि इन 2.5 वर्षों में आप मकान, प्रॉपर्टी और वाहन निश्चित रूप से क्रय करेंगे। और शनिदेव की दशम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव जो होता है वो
व्यापार का होता है। दशम का दशम होने के नाते व्यापार का विचार किया जाता है सप्तम भाव से। हालांकि सप्तम भाव विवाह दाम्पत्य सुखों का भी होता है, लेकिन शनि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। विवाह के कारक तो गुरु और शुक्र होते हैं, शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। शनि का जो प्रभाव पड़ता है वो व्यापार पर पड़ता है, और ख़ास करके पार्टनरशिप में। आप इन 2.5 वर्षों में पार्टनरशिप में व्यापार अगर करते हैं तो सफलता मिलेगी, अकेले व्यापार करते हैं तो भी सफलता मिलेगी। आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें डेली परचेज और सेल का काम होता है, रोज़ खरीदते हैं रोज़ बेचते हैं। इवन आप सब्जी का ठेला लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, आपकी ग्रोसरी शॉप है, कोई छोटी मोटी रिटेल स्टोर है आपका, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी और धन की प्राप्ति होगी, आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी। लेकिन ये सब तब होगा जब शनि आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में होंगे। तो इसके लिए शनि का उपाय कीजिए। अगर आपके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है तो भी शनि का उपाय कीजिए। तो चलिए बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुज़ुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।